नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि वैसे तो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन खास तौर से जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं और सुपर टेट या जहाँ भी रस जिस भी परीक्षा में रस से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रस, सबसे पहले तो रस का स्वरूप क्या है, रस का अर्थ क्या है, हम इसको जान लेते हैं। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। ठीक है, अब रस का स्वरूप, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसते आस्वाद्यते इति रस से है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, वही रस है। जिस तरह से लजीज भोजन के जीभ और मन लजीज भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। अब देखिए यहाँ पे रस के अवयव, रस के जो ये आपकी रस की परिभाषा हमने आपको बताया ना, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, और रस की परिभाषा हमने, रस का स्वरूप क्या है उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अब हम रस के अवयव पर बात करेंगे। रस के निम्न अवयव हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। काव्य के द्वारा जिस रस या आनंद का अनुभव होता है उसे हम, जो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति ना, क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। ठीक है, इस तरीके से तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अस्थायी भाव बोलते हैं। विभाव में देखिए, स्थायी भाव का जो कारण होता है वही विभाव कहलाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अनुभव अर्थात संवेग, यानी हमारे हृदय में जो भी उथल पुथल किसी भाव को, किसी कविता को पढ़ने के बाद जो हलचल होती है, जो चेष्टा होती है, या भावों के उदय होने के बाद जो चेष्टाएं होती हैं उनको हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि भावों के उदय होने के बाद जो चेष्टाएं होती हैं, दिखाई देती हैं, उसी को अनुभव बोला जाता है। संचार या व्यभिचारी भाव, वे भाव होते हैं, संचारी व्यभिचारी भाव ये भाव होते हैं जो मानव के हृदय में सदैव रहने वाले कतिपय, मतलब थोड़े स्थायी भाव होते हैं, मतलब जो थोड़े समय तक रहते हैं और स्थायी भावों को पुष्ट करके फिर लुप्त हो जाते हैं, उसको हम संचारी भाव बोलते हैं। ठीक है, अब रस के भेद देखिए। रस के कुल, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कुल रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। रस को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य की आत्मा किसे कहा गया, तो रस को कहा गया, आप वहाँ बताएंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या 9 है और सर्वसम्मत के अनुसार रसों की संख्या 11 है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सर्वसम्मत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप 11 लिखेंगे। अगर ये पूछे कि कुल रसों की कुल संख्या कितनी है तो भी आप 11 ही लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप 8 लिखेंगे। नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप 9 लिखेंगे। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि किन किन रसों को भरत मुनि ने बताया है, भरत मुनि के अनुसार कौन कौन से रस माने गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रस। अब देखिए, स्थायी भाव, ऐसे भाव जो जन्म से मृत्यु तक हमारे हृदय में रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। ऐसे भाव जो जन्म से मृत्यु तक हमारे हृदय में रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव की परिभाषा है। अब रस देखिए कितने हैं। रस यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, ये सारे के सारे रस जो हैं वो भरत मुनि के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, भयानक रस, उसके बाद है देखिए विभत्स रस। ये 8 रस हैं जिन 8 रसों को भरत मुनि ने माना है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 8 है। और शांत रस शांत रस को कौन मानते हैं, उद्भट। शांत रस के जो मानने वाले हैं वो उद्भट हैं। और भक्ति रस रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्वीकार किया है। ठीक है, और वात्सल्य रस को विश्वनाथ जी ने स्वीकार किया है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको जो स्थायी भाव है वो भी देखें। यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य और विस्मय है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद मतलब कि जब ऐसा लगता है इंसान को कि उसको
अब एकदम वो संसार से बिल्कुल अपने को जब अलग करना, वो अलग की अनुभूति होने लगती है, या फिर वो ये सोचता है कि जब हम घर द्वार छोड़ करके बिल्कुल जंगल में चले जाएं, संन्यास ले लें, तो इस तरह का जो भाव होता है उसको हम निर्वेद कहते हैं ना। जब उसको इस संसार से एकदम एक विरक्ति सी हो जाती है, वो इस संसार से अलग रहने के लिए सोचने लगता है। ठीक है। भक्ति रस का अस्थायी भाव है विषय ईश्वर विषय रति। ठीक है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता है, और विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, इन रसों को याद करने के लिए भी हमने एक यहाँ पर ट्रिक भी दिया हुआ है, जो आपको हम बताएंगे नीचे ना। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक है, और संचारी भावों की संख्या जो होती है 33। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप 33 बताएंगे। 9वां रस अगर आपसे पूछे तो शांत रस है, 10वां रस है भक्ति रस, और 11वां रस है वात्सल्य रस। ठीक है। रस को याद करने की ट्रिक हमने यहाँ पर देखे दी हुई है। श्रिक अद्भुत है हास रस, रौद्र वीर भयानक शांत, वात्सल्य की भक्ति है और विभत्स अशांत। ठीक है। श्रिक अद्भुत है हास रस, रौद्र वीर भयानक शांत, वात्सल्य की भक्ति है और विभत्स अशांत। ठीक है। ये आपका ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। उसके बाद इसके स्थायी भाव को याद करने की जो ट्रिक है वो है कि रतिसोवा उत्सव के भय से, रतिसोवा उत्सव के भय से, हास क्रोध निर्वेद से, घृणा रही विभत्स से, घृणा रही वत्सलता से। रति सोवा उत्सव के भय से न, हास क्रोध निर्वेद से, घृणा रही वत्सलता से। अब रति से रति हो गया, सो से हो गया आपका शोक हो गया न, आ से आपका हो गया अद्भुत यानी आश्चर्य। ठीक है। उत्सव से हो गया आपका ये उत्साह हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका भय से हो गया भयानक रस का स्थायी भाव भय हो गया। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य का स्थायी भाव हास्य हो गया ना। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो गया, हास यहाँ पे लिखा हुआ है। रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पे क्रोध हो गया। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद से निर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा हो गया है, जुगुप्सा हो गया। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता हो गया। इस तरीके से देखिए 11 रसों का यहाँ पे हमने स्थायी भाव के लिए ट्रिक दी है। और रस को के नाम को याद करने के श्री से श्रृंगार हो गया, क से करुण हो गया, अद्भुत से अद्भुत रस हो गया, हास्य रस हो गया न, और वीर से वीर रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस। ठीक है। वात्सल्य रस, भक्ति रस और विभत्स रस। ठीक है। इस तरीके से ये हमने दिया हुआ है यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखिए इसमें जो प्रश्न बनते हो किस तरह से प्रश्न बनते हैं कि रस का अर्थ। सबसे पहले तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक है। रस के भेद, रस के कितने भेद हैं, तो हमने आपको बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है। नाटक विद्या के अनुसार 9 है, सर्वमत के अनुसार 11 है। इस तरीके से आप आपसे जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। रस के अवयव कितने हैं, तो हमने आपको बताया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। स्थायी भाव किसे कहते हैं, नाटक विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।